हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो पार्ट 10 पढ़ लिया था, मैं पार्ट 11 के बारे में बताऊंगा। उसके आगे के टॉपिक्स मैंने पार्ट 10 में बताया था कि पार्ट 10 में मैंने उसके आगे के कुछ पॉइंट्स लिखे थे। जब ब्रायोफाइट्स थे उसके आगे कुछ पॉइंट्स लिखे थे। अब मैं बताऊंगा कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, या फिर इसे गैमेट बेन भी कहते हैं, तो ये चीज़ें क्या होती है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोरोफाइट जिसे बीजाणुउद्भिद कहते हैं, और गैमेटोफाइट या फिर इसे गैमेटोफाइट या फिर इसे गैमेट बीन भी कहते हैं। गैमेट बीन मैटर। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट यानी कि गैमेटोफाइट या फिर गैमेट बीन मैथर यानी कि अवस्था। बीजाणुउद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स का ये एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रायोफाइट्स एक एग्जांपल लेते हैं, फ्यूनेरिया। इजी वे में इसमें समझ में आता है, या फिर इसे मॉस प्लांट भी कहते हैं, या मॉस। इसके लिए हम फ्यूनेरिया के 2 प्लांट्स लेते हैं। तो जैसे कि एक प्लांट हमने ये ले लिया, जैसे कि एक प्लांट ये मान लेते हैं, इसका मेल प्लांट मान लेते हैं। और यहाँ पे इसका फीमेल प्लांट बना लेते हैं। फीमेल प्लांट भी सेम इसी तरीके से होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि ब्रायोफाइट के पौधे में मार्केंशिया के प्लांट में उसमें डिफरेंस होता है, यानी कि उसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल प्लांट में फ्लावर जैसा होता है, और उसमें शेप वो नहीं होता, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। तो इसमें कोई ऐसा फर्क इसमें दिखाई नहीं देता। ये इसका फीमेल प्लांट मान लेते हैं। इसका फीमेल प्लांट मान लेते हैं। इतना समझ में आ गया। इन्हीं को ही हम कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था, यानी कि गैमेटोफाइट मैटर। कैसे? इसके कई रीजंस है समझने पे, यानी कि एक रीजन ये है कि वह अवस्था जिसमें युग्मकों का निर्माण हो उसे युग्मकोद्भिद अवस्था। दिस मैटर इन मेड spores called gametophyte matter. है ना। एक और एग्जांपल देनी, यानी कि युग्मकोद्भिद अवस्था में जो पूरा का पूरा जो प्लांट होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है।
यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है उनमें आधी होती है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एन होंगे और ये भी एन होंगे। सबसे पहले क्या होएगा कि जो मेल प्लांट है, ये भी मैंने पहले बार बार बताया हुआ है कि मेल प्लांट यानी कि युग्मक, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले मेल गैमेट्स में थे, मेल प्लांट में से मेल गैमेट्स रिलीज होंगे, यानी कि यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज होते हैं और फिर चल के कहाँ जाते हैं? इसके पास, फीमेल प्लांट के पास कहाँ जाएंगे? इसके पास जाके ये क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है? फीमेल प्लांट है। पहले क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे और फिर फ्यूज़ करके क्या बना लेंगे? n प्लस एन, n प्लस एन क्या बन जाएगा? 2n। समझ में आई? फिर वो यहाँ पे क्या बना लेंगे? 2n। इतना समझ गए? अब आगे क्या होगा कि आगे वो जो कोशिका है वो माइटोसिस करके, यानी कि समसूत्री विभाजन, माइटोसिस करके एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जो मैं अभी बनाता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो आप इतना देखिए, मैं अब आगे बताता हूँ। ठीक है, ये कोई मेरे को स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी तो थोड़ा सा बनाने नहीं आता। लोटस से फ्लावर का होता है ये, पर जितना आता है उतना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बनाऊँ। अब क्या होएगा कि यहाँ से एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर ओके, एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर क्या होता है? ये डाइप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड यानी कि 2n, इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण होती है। क्या हुआ पहले एक बार फिर से समझा देता हूँ कि सबसे पहले क्या था? एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट था। इनमें क्या होएगा? इनमें सबसे पहले क्या होएगा कि मेल प्लांट जो है, मेल गैमेट्स रिलीज होंगे इससे और कहाँ जाएंगे? फीमेल प्लांट के पास। और जब फीमेल प्लांट के पास जाएंगे तब पहले जो अंड कोशिका बनी थी फीमेल में वो भी क्या थी? एन थी। यहाँ पे n प्लस एन क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। n प्लस एन क्या बनेगा? 2n। और फिर वही 2n स्ट्रक्चर माइटोसिस करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? डाइप्लॉइड है, यानी कि क्योंकि युग्मनस था वो भी डाइप्लॉइड था, ये डाइप्लॉइड। इन्हीं को, और याद रखिए इन्हीं को ही हम कहते हैं स्पोरोफाइट मेथड।
इसी को क्या हम कहते हैं, स्पोरोफाइट मेथड। स्पोरोफाइट मेथड। नीचे वाला जो पार्ट है वो गैमेट पे, को समझ में आया? ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्पोरोफाइट मैटर है, नीचे वाला गैमेट पेन मैटर। गैमेटोफाइट मैटर भी या फिर गैमेट पेन मैटर, एक बात है, ऊपर लिख रखा है। गैमेटोफाइट मैटर मैंने समझा दिया था कि वो मेथड जिसमें स्पोर्स बने, उसे सॉरी जिसमें गैमेट्स बने हैं, वो लिख के वापस लिख लेना, गैमेट्स। यानी कि सबसे पहले इनमें क्या बनते हैं इसमें, सबसे पहले इनमें गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और फिर स्पोरोफाइट मैटर में क्या बनेंगे, स्पोर। दिस मैटर इन मेड स्पोर्स called स्पोरोफाइट मैटर। इसको क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट मैटर। ठीक है, इतना हो गया, तो इतना आपको समझ में आ गया है ना। अब क्या होएगा, अब यहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, डाइप्लॉइड सेल्स है ना, डाइप्लॉइड सेल्स है ना, उन डाइप्लॉइड, ये जो डाइप्लॉइड सेल है, डाइप्लॉइड सेल, इन सेल में क्या होएगा, माइटोसिस होएगा, अर्धसूत्रण, माइकोसिस। फिर माइकोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। यानी कि जब ये 2n है, ये डाइप्लॉइड सेल्स पे क्या है, 2n। अब ये जो सेल है आधे हो जाएंगे, यानी कि जब 2n है वो 2n क्या बना लेगा, n और n। इसको मैं आगे जब जनन होएगा, रिप्रोडक्शन, फिर इसको और अच्छे से समझाऊंगा इस पूरे को, कि अभी तो मैं इसकी थोड़ी सी बस डिटेल ही दे रहा हूँ, वैसे हालांकि हम आगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। 2n से क्या, ये 2n क्या होता है ना, 2n जो है यानी कि n+n से तो बनता है, n+n 2n होता है। और फिर वो 2n क्या कर सकता है, वो 2n भी n और n बना सकता है, 2n भी क्या कर सकता है, n और n। यानी कि फिर 2n हो गया, और फिर उस 2n से n और n बन गई। फिर ऐसे क्या बनते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं, यानी कि उसमें स्पोर बनते हैं। फिर यानी कि फिर क्या बन जाते हैं, फिर वो वापस क्रैक हो जाते हैं, फिर n बन जाते हैं, यानी कि उससे स्पोर्स बन जाते हैं। और वही स्पोर्स, किसी स्पोर्स ने ऐसा मेल प्लांट बना दिया और कोई स्पोर्स ने ऐसा फीमेल प्लांट बना दिया। तो हम देख रहे हैं कि इनके और इनके मिलने से बना ये, और इनों से क्या बना, इससे क्या बना ये, और इसी से क्या बना, समझ में आया कुछ? यानी कि इससे ये जो है, ये है ना, ये दोनों, यानी कि फिर पूरा समझ गया। मैं अगली बार समझा रहा हूँ कि ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। मेन प्लांट ये होते हैं, मेल जो सबसे मेन अवस्था कौन सी होती है, गैमेटोफाइट मेथड। तो सबसे पहली मेन जो मेथड होता है वो गैमेटोफाइट मेथड होता है। सबसे पहले क्या हुआ, मेल प्लांट क्या हुए, मेल प्लांट से मेल गैमेट्स रिलीज होंगे और फीमेल प्लांट के पास आएंगे, फीमेल प्लांट के साथ ये फ्यूज करेंगे, और वही संरचना और वही 2n संरचना समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस करती है, एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, डाइप्लॉइड, यानी कि 2n है।
और इनके जो डाइप्लोइड सेल है इसको हम कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर क्या होता है, बीजाणु यानी कि स्पोर्स का निर्माण होता है। और फिर इनमें क्या होएगा, माइकोसिस होएगा, अर्धसूत्रण। और इसी अर्धसूत्रण पे यानी कि जो स्पोर्स होएंगे वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। और एन जो होएंगे आधे हो जाएंगे, यानी कि एन होएंगे, यानी कि वो फिर से ही कोई अगुणित, अगर वो 2n होते, कोई द्विगुणित होते, तो वो द्विगुणित पौधे को जन्म देते, पर ये एन हो जाते हैं इसलिए अगुणित पौधे को ही जन्म देते हैं। वैसे आगे इसको बताया जाएगा, इतना बताया ये बहुत है। अब मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। तो ये जो चक्कर जो चलता रहता है इसी को ही हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, वन मैटर से दूसरे मैटर में बदलना, फिर उसी मैटर में आना, इसी को ही कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये फ्यूनेरिया में होता है और किसी में नहीं होता, और किसी में होता है तो फिर बताएंगे। तो इतना ही बहुत है, इतना जो बताया था वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर है, फ्यूनेरिया का अलग है, मार्केंशिया का अलग है। तो पढ़ते रहिए नॉलेज बाय यश कुमार के साथ। मैं जल्दी पार्ट 12 अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।